हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है प्यार, इबादत या गुनाह। दोस्तों, कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। प्रस्तुत कहानी में किसी भी प्रकार की शब्दावली या जातिगत बंधनों पर किए गए कटाक्ष केवल कहानी की धारा प्रवाहता को बनाने के लिए किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्यार, इबादत या गुनाह। प्यार भगवान का दूसरा नाम है। इश्क ही मज़हब और इश्क ही इबादत है। भावाविभोर हुआ अभय अपने प्रिय मित्र आशीष से हाले दिल बयां कर रहा था। मैं तो यही कहूँगा कि ये प्यार तो केवल तेरी जान का दुश्मन है। आशीष ने अभय की बात पूर्ण होने से पहले ही काट दी। हमारे गांव में एक से एक सुंदर कन्याएं हैं और तुझे चोंच लड़ाने के लिए वो ज़मींदार की लड़की ही मिली थी क्या, जिससे तू अपना दिल लगा बैठा। श्श, चुप रह। अगर किसी ने सुन लिया तो सुजाता फंस जाएगी। अभय ने आशीष का मुंह बंद करते हुए कहा। अरे उसका तो जो होगा सो होगा, पहले तू अपनी ज़िंदगी की खैर मना। अब भी समय है, संभल जा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वरना तू अंजाम जानता है। चिंता से घिरे आशीष ने दोस्त के हित की बात करते हुए कहा। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आशीष की फिक्र को हवा में उड़ाते हुए अभय गुनगुनाने लगा। अभय का इस दुनिया में कोई न था। ले देकर एक बूढ़ी चाची अम्मा थी, जिसने उसे पाला था। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे। अभय बाल्यावस्था में ही बहुत चंचल और शरारती था। उसके नाम के अनुरूप डर नाम की वस्तु उसके आसपास भी नहीं थी। छुटपन में ही वो अपनी चाची अम्मा के साथ ज़मींदारों की हवेली में काम करने जाता था। एक दिन उसने खेल खेल में ज़मींदारों की खानदानी तलवार को उठा लिया और उस भारी भरकम तलवार से खेलने लगा। उसी समय बड़े जमींदार साहब वहां आ गए और ये नज़ारा देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। क्रोधावश आग भूला हुए ज़मींदार साहब ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तभी चाची अम्मा मालिक के चरणों में गिर पड़ी और नाक रगड़ रगड़ कर अभय की जान की भीख मांगी। चाची अम्मा की पुरानी वफादारी और मिन्नतों की वजह से ज़मींदार साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने चेतावनी देते हुए अभय की जान बख्श दी। उसके पश्चात चाची अम्मा ने कभी हवेली की तरफ मुंह करने की गुस्ताखी नहीं की। चाची अम्मा ने उस गांव से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी और थोड़ी दूरी पर स्थित अगले गांव में जाकर अपना बसेरा बना लिया। वहीं पर सरकारी स्कूल में अभय को भर्ती करवा दिया, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। इन्हीं चंद दिनों में अभय और सुजाता अच्छे मित्र बन गए थे। सुजाता खानदानी दकियानुसी रीति रिवाजों के बीच पली बड़ी थी। बचपन से ही उस पर उच्च कुलीन जाति का बंधन बांध दिया गया था। छोटी सी आयु में उसे पढ़ाया सिखाया जाता कि तुम उच्च कुल की हो और छोटे लोगों से बात नहीं करनी, उनसे खेलना नहीं, वगैरह वगैरह। परंतु बचपन तो किसी बंदिश को मानता ही नहीं। सुजाता भी अभय की भांति बहुत निडर थी। उसे तो बस खेलना कूदना चाहिए था। उसके बाल मन में जात पात के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। जब चाची अम्मा घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती तो अभय और सुजाता चुपचाप हवेली के पीछे बगान में खेलने चले जाते। रोज़ाना वो यही करते, पर कभी भी पकड़े नहीं गए। दोनों चोरी चोरी खेलने में इतने अभ्यस्त हो गए कि जात पात के अवरोध से कहीं दूर चले गए। मगर अब अनजाने में तलवार से खेलने की एक नादानी की वजह से दोनों का साथ छूट गया। दोनों की ही स्थिति बहुत कष्टदायक थी। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर व्यथित हो रहे थे। समय के साथ कालचक्र घूमा, दिन बीते, साल गुजरे और आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। तकदीर जिसे मिलाना चाहे उसे कायनात की बड़ी से बड़ी दीवार भी नहीं रोक पाती। अभय पढ़ाई में बहुत होनहार निकला। स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ पूर्ण करने के पश्चात अभय को शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। चाची अम्मा भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अभय ने माता पिता को तो कभी देखा ही नहीं और चाची अम्मा के गुजरने के पश्चात समय के कठोर थपेड़े सहते सहते उसने अपने दम पर जीना सीख लिया था। वो साइकिल पर कॉलेज जाता,
स्कूली शिक्षा पूर्ण कर सुजाता ने भी शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुजाता के कॉलेज जाने के लिए ज़मींदार साहब ने गाड़ी का प्रबंध कर दिया था। ड्राइवर उसे सुबह शाम गाड़ी से छोड़ने और लेने जाता था। एक दिन कॉलेज जाते हुए सुजाता की गाड़ी से अभय की साइकिल की टक्कर होते होते बची तो अभय को बहुत गुस्सा आया, परंतु जैसे ही अभय और सुजाता का आमना सामना हुआ, दोनों ने एक दूसरे को एक ही क्षण में पहचान लिया। परंतु ज़मींदार साहब के डर से दोनों अजनबी होने का बहाना करते रहे। साइकिल पर सवार अभय कार से अक्सर रेस लगाने का प्रयास करता, पर हर बार पीछे रह जाता। सुजाता मुंह नीचे करके मंद मंद मुस्काती। दोनों के दिलों में बचपन की दबी चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी। सुजाता का कॉलेज अभय के कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक था। दोनों प्रतिदिन मिलने लगे, कभी कैंटीन में, कभी बगीचे में। सुजाता बचपन में बहुत सुंदर थी और अब तो उसके चेहरे की गुलाबी रंगत के सामने फूल भी फीके लगते थे। बातें करते हुए समय का कुछ पता ही ना चलता। दोनों जानते थे कि उनका मिलन बहुत कठिन है, परंतु एक अजनबी डोर उन्हें खींचकर पास ले आती। चाहकर भी वो एक दूसरे से दूर ना रह पाते। अगर किसी दिन सुजाता कॉलेज ना आती तो अभय बेचैन हो उठता। सब्र का प्याला छलकता प्रतीत होता, पर फिर भी संयम की डोर से गाहे भगाए खुद को बांध ही लेता, क्योंकि उसे मालूम था कि ज़रा सी नादानी सुजाता के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकती है। जिसमें उसकी जान बसती थी वो उसे भला कैसे परेशान कर सकता था। तो दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी का अगला भाग लेकर बहुत जल्द हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप हमें अपने सुझाव भेजें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।